कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी फॉर फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल, एक चर के फलन की सीमा और सातत्य। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फलन की सीमा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसी भी फलन की सीमा। तो सीमा के एग्जिस्टेंस, तो दो प्रकार की लिमिट होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यदि दोनों के मान बराबर आते हैं तो कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सीमा का अस्तित्व है, अदरवाइज सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए जैसे कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ठीक, y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फलन हो गया, ये एक चर का फलन है। तो अब किसी पॉइंट पर इसकी लिमिट निकालनी है, तो मान लेते हैं x इज इक्वल टू ए पर इस फंक्शन की सीमा निकालनी है। तो फलन की सीमा हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं, कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो पहला लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, पहला क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसका नोटेशन क्या है? इसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ ए माइनस जीरो, नोटेशन है, लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस करते हैं। अर्थात जैसे ये है तो इसके पहले इधर लेफ्ट, यहाँ ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस जीरो। और क्या परिभाषा होती है? इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, सॉरी ए माइनस एच। ये क्या हो गई? लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ में आ गया? दूसरी क्या होती है? राइट हैंड लिमिट। इसका क्या नोटेशन है? ये है एफ ऑफ ए प्लस जीरो, एफ ए प्लस जीरो यानी दाहिने तरफ से, ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। इसकी वैल्यू होती है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो सबसे पहले किसी भी फलन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। माना एफ एक्स एक चर एक्स का फलन है, ये कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर डिनोट करते हैं एफ ए माइनस जीरो से, और इसकी वैल्यू होती है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं एफ ए प्लस जीरो से, इसकी वैल्यू होती है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। ये सबको समझ में आ गया? यदि ये दोनों लिमिट बराबर होंगी तो हम कहेंगे कि लिमिट का अस्तित्व है। तो लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं तब दिए गए फलन की सीमा का अस्तित्व होता है। तो लिखेंगे कि यदि एफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ए माइनस जीरो, तब फलन के लिए x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व है। सबके समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी की। सतत फलन क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन, सतत फलन। सतत का मतलब है कोई ब्रेक ना हो। क्लियर? तो किसी इंटरवल में बताएगा कि आप बताइए कि इस इंटरवल में यह फलन कंटिन्यूअस है अथवा नहीं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 10 बजे से 12 बजे के बीच यदि पानी गिर रहा है तो हम बोलते हैं 10 बजे से 12 तक कंटिन्यूअस पानी गिरा। यदि बीच में रुका नहीं, इसका मतलब क्या है? कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। कहने का मतलब यदि कोई हम यहाँ से चाक से लिखना शुरू किए तो ये हम चलते रहे ऐसे ही,
तो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए हम यहाँ से चले, फिर यहाँ रुक गए, अब फिर यहाँ से चले, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ गया। किसे कहते हैं कंटिन्यूअस, कि दिए गए इंटरवल में कोई भी ब्रेक ना हो। ये तो हो गई जनरल परिभाषा जो आप देखें और सुने। मैथमेटिकली किसी प्रश्न को देखना है, उसके लिए क्या है, कोई फलन कंटिन्यूअस कब होगा, तो यदि f(x) एक चर x का फलन है तो कंटिन्यूअस होगा यदि सबसे पहले तो सीमा का एग्जिस्टेंस हो, यानी दोनों ये बराबर हों, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो, तो उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस फलन। देखिए कैसे समझाते हैं इसको। जैसे ये कोई फंक्शन हो गया, ये y = f(x), ये कोई फलन है। अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि इस इंटरवल में किसी पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इस पॉइंट पर यदि ये कंटिन्यूअस होगा तो इसके पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके बाद में निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू तीनों यदि बराबर हैं तो कहेंगे फलन कंटिन्यूअस है। सबको समझ में आ गया। तो परिभाषा है कि यदि f(x) एक चर x का फलन है, यदि f(x) एक चर x का फलन है, तब इसे x बराबर a पर सतत फलन कहते हैं। तब इसे x बराबर a पर सतत फलन कहते हैं यदि। बहुत आसान परिभाषा है। क्या कंडीशन है कि f(a + 0) = f(a - 0) = fa। सबके समझ में आ गया। किसे कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, यदि f(x) एक चर का फलन है, किसी पॉइंट x = a पर कंटिन्यूअस है, यदि x = a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों बराबर हैं तो फलन सतत कहलाता है। समझ में आ गया। अभी कुछ उदाहरण देंगे। किसी के मन में ये विचार आएगा कि भाई कभी कभी बराबर नहीं होंगे, कैसे, तो जब इन तीन में से ये लागू नहीं होगा यदि कंडीशन, तो वही हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा। आप कभी कभी देखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो उसे बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फिर कभी ये बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फिर सेकंड काइंड, तो जब डिसकंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तो तीनों के प्रकार बताएंगे उसके। क्लियर है। तो अभी पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब एक उदाहरण देखते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो इसको देख लेंगे, एक बार सुन लेंगे, तो कोई भी प्रश्न कहीं से आएगा सब बन जाएगा। देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि f(x) = x sin 1/x x ≠ 0 और 0 when x = 0, तो x बराबर 0 पर सतत का परीक्षण करना है। x = 0 पर सतत का परीक्षण करना है। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = 0 फॉर गिवन फंक्शन f(x) = दिस थिंग। सबको समझ में आ गया। तो कोई भी प्रश्न आता है कंटिन्यूटी के लिए, आपको तीन बातें ध्यान रखना है। पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा है राइट हैंड लिमिट, तीसरा है फंक्शन की वैल्यू। तीनों यदि बराबर हैं तो हम कहेंगे कि फलन सतत है। तो देखिए इन तीन में से कोई भी आगे पीछे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, तो इसको लिख देते हैं। पहला है x = 0 पर f(x) बराबर 0, यानी f(0) = ये लिख देंगे, दिया है
ये दिया है नहीं दिया है, सबको समझ में आ गया? इसको निकालना नहीं है। देखिए x इज इक्वल टू 0 पर क्या दिया है, सबको समझ में आ गया? अब दूसरा लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या नोटेशन बताया था हमने, एफ ऑफ a माइनस 0। किस पॉइंट पर परिभाषा बताए हैं, x इज इक्वल टू a पर, लेकिन यहाँ a के स्थान में क्या लिखा है 0, तो लिखेंगे एफ ऑफ 0 माइनस a यानी 0। जो डेफिनेशन में a पॉइंट लिखे थे, यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है 0 पर। बात समझ में आ रही है? इसकी परिभाषा होती है लिमिट h टेंस 0 एफ ऑफ a माइनस h, a यानी 0। ये सबको समझ में आ गया? अब इसको हम कह सकते हैं लिमिट h टेंस 0 एफ ऑफ माइनस h, क्योंकि 0 माइनस h यानी माइनस h। अब देखिए फंक्शन क्या दिया है x नॉट इक्वल टू 0 पर, x साइन 1/x। आपसे कोई पूछता है एफ ऑफ माइनस h निकालिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है, तो x यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस 0 एफ माइनस h कितनी वैल्यू होगी माइनस h साइन 1/। ये सबको समझ में आ गया? ये प्रश्न जो दिया हुआ है तो x के स्थान पर लिख देंगे माइनस h। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस 0 माइनस h साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो साइन 1/h, ये माइनस माइनस प्लस। ये सबको समझ में आ गया? ऑन टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर ध्यान देना है, जहाँ पर h लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे 0, यहाँ पर तो हो जाएगा 0। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, और क्या है यहाँ साइन इन्फिनिटी। हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कास थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना भी हम एंगल जो है बढ़ाएं घटाएं कुछ भी, मैक्सिमम +1 होगा, मिनिमम -1। तो यहाँ कुछ भी आप रखेंगे अधिकतम वैल्यू ऋण 1 आएगी, सॉरी अधिकतम वैल्यू धन 1 आएगी, न्यूनतम ऋण 1, अर्थात ऋण 1 और धन 1 के बीच की कोई ना कोई संख्या इसमें मिलेगी ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू फाइनाइट नंबर, यानी -1 और +1 के बीच की कोई भी संख्या। सबके समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 0। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। सबके समझ में आ गया? अब देखिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का नोटेशन क्या था, एफ ऑफ a + 0, एफ ऑफ a + 0। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ a यानी 0 + 0। परिभाषा में जहाँ पॉइंट a पर डिफाइन किए थे, a के स्थान में क्या लिखा है यहाँ 0, और इसको लिख देंगे लिमिट h टेंस 0 एफ ऑफ 0 + h। ये भी समझ में आ गया? 0 + h इज नथिंग बट एफ h, यानी लिमिट h टेंस 0 एफ ऑफ h। अब एफ एक्स कितना दिया है, x साइन 1/x, ठीक है। तो एफ एच कितना हो जाएगा, एफ एच कितना हो जाएगा h साइन 1/h, h साइन 1/h। तो देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे इसको निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 0। ये सबको समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। चूँकि x बराबर 0 पर f0 बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है।
पहला सवाल ये होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये हो जो अभी सवाल बताए हैं कि जैसे मान लीजिए ये हो गया जी एक्स नॉट इक्वल टू ए, और यहाँ कोई कांस्टेंट दे दिया एक्स इज इक्वल टू ए। अभी जो प्रश्न बताए हैं इसी टाइप का था। एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स साइन 1/x, यहाँ था 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर। समझ में आ गया? एक प्रश्न का टाइप ये था, ये कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? आप इसी में दोनों लिमिट निकाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट। सबके समझ में आ गया? अब दूसरे टाइप के प्रश्न कैसे रहेंगे? वो ऐसे रहेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक में मान लीजिए रहेगा एफ एक्स और दूसरे में रहेगा जी एक्स, यानी यहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, यहाँ भी रहेगा। यहाँ पर तो केवल एक जगह था एक्स नॉट इक्वल टू ए। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पर दोनों के लिए क्या निकाले थे? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेकिन दूसरे प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, दो फंक्शन दिए रहेंगे और एक में लिखा रहेगा एक्स लेस देन ए, एक में लिखा रहेगा एक्स ग्रेटर देन ए। समझ में आ गया? तब कैसे निकालेंगे? और इक्वल टू भी किसी एक में लिखा होगा। इक्वल टू चाहे इसमें लिखा हो चाहे इसमें, इक्वल टू जिसमें लिखा होगा उसी से फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए इक्वल टू इसमें लिखा हुआ है, हमको तीन चीज़ें निकालनी होती हैं। पहले है फंक्शन की वैल्यू, क्या निकालते हैं? तो इसके ये केस तो समझ में आ गया है। अब इस केस में फंक्शन की वैल्यू तो जिसमें बराबर लगा होगा उसी से निकाल लेंगे। मान लीजिए इसमें बराबर लगा है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए। मान लीजिए इसमें लगा होता बराबर तो यहाँ से निकाल लेते। सबके समझ में आ गया? नहीं आया? अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए माइनस 0। तो अब ये बताइए कि इन दोनों में से किस में से निकालेंगे? हैं? ऊपर वाले से। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन से निकालते हैं, यानी किससे निकालेंगे? एक्स लेस देन ए। आप कहें कैसे याद रहेगा? लेफ्ट हैंड का इसका पहला अक्षर क्या है? यल है, और लेस का भी यल होता है। यल यानी लेस और लेफ्ट यानी यल, तो लेफ्ट में लेस देन। और राइट हैंड लिमिट निकालना है तो जो बचा हुआ है वो उससे निकाल लेंगे, यानी एक्स ग्रेटर देन ए। यही बचा हुआ है तो राइट हैंड किस में निकालेंगे? इसमें निकालेंगे। तो केवल कंटिन्यूटी में दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक तो पहले प्रकार का ये हुआ और दूसरे प्रकार का ये हुआ। पहले प्रकार में दोनों में ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इसी से निकालेंगे। इस प्रकार के प्रश्न में एक्स लेस देन पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड पर ग्रेटर देन लिमिट। क्लियर? अब एक उदाहरण बताते हैं, अभी इसको बंद कर दो। ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, जिसमें एक ही वैल्यू दी होती है और उसी पॉइंट पर निकालते हैं। इसमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया है और ये दूसरा फंक्शन। प्रश्न में दिया होगा इक्वल टू, किस में दिया है? 1 पर। निश्चित रूप से इसमें प्रश्न दिया होगा एक्स इज इक्वल टू 1 पर सतत का परीक्षण। किस पॉइंट पर? एक्स इज इक्वल टू 1 पर। सबके समझ में आ गया? तो लिखिए, सबसे पहले हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 यहाँ इक्वल टू लगा है, इससे निकालेंगे। सबके समझ में आ गया? तो 5 इंटू 1 माइनस 4, हाँ वेरी गुड, 5 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? अब दूसरा लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये नोटेशन है एफ ऑफ ए माइनस 0। ए यानी एक्स, ए के अक्षर में क्या लिखा है? 1। तो एफ ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। ये सबको समझ में आ गया? अब यहाँ ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में किस पर मान निकालते हैं? लेस देन पर, एक्स लेस देन 1, इस पर निकालेंगे। ये सबको समझ में आ गया?
नहीं समझ में आ रहा? लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट किस में निकालेंगे? दो वैल्यू दी है तो x लेस देन 1 पर बताएं ना, x लेस देन a यानी x लेस देन 1। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h टेंस 0 5 1 माइनस h माइनस 4, ये ऐसा अनटेकिंग लिमिट लेंगे अर्थात h बराबर क्या लिखेंगे? 0। तो यहाँ 0 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 1। ये सबको समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये नोटेशन होता है f ऑफ a प्लस 0 यानी f ऑफ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस 0 f ऑफ 1 प्लस h। ये परिभाषा होती है ना। अब राइट हैंड लिमिट यहाँ पर दो फंक्शन दिए हैं तो x ग्रेटर देन 1 पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? x ग्रेटर देन 1 और 1 लेस देन x। यही होता है ना। ये कहें चाहे 1 छोटा है x से अथवा x बड़ा है 1 से। ये समझ में आ रहा है? तो किससे निकालेंगे? दूसरे से। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 4 1 प्लस h का क्यूब माइनस 3 1 प्लस h। ये अब लिमिट लेंगे अनटेकिंग लिमिट। h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 1। सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है और राइट हैंड लिमिट? तो लिखेंगे सिंस f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अतः फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस के दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है।